नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज जेल प्रेरी का रहेगा छठा मॉडल पेपर। तो उसके अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम। प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से बताइए। यहाँ पर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण बात करें तो राजस्थान की लंबाई है वो 826 है। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई वो 869 किलोमीटर है। दूसरा देखिए, आप थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है वो पश्चिमी राजस्थान या थार के नाम से जाना जाता है, और उसका कुल क्षेत्रफल है वो है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, थर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, थर्नवेट का एक पॉइंट है जेल प्रेरी के अंदर प्रमुख रूप से आता है जलवायु वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। तो जो उष्ण कटिबंधीय यानी पश्चिमी मरुस्थल को जो दर्शा रहा है वो शब्द आता है अपना EAD। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है थर्नवेट की जलवायु में, ये प्रश्न है वो अच्छी तरह से पूछा जाता है पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। अगला प्रश्न है, सिरोही, पाली और राजसमंद में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। मिट्टी पूछी गई यहाँ पर। तो सिरोही, पाली और राजसमंद जो गोडवाड़ प्रदेश है उस क्षेत्र में इनसे पटी सोल्स मिट्टी है वो पाई जाती है। वाकल, मेसवा और हथमती वेत्रक सहायक नदियां हैं। देखिए, बड़ा ही डीपली प्रश्न है ये। वाकल नदी है, मेसवा है, हथपति वेत्रक सहायक नदियां हैं। ये है सहायक नदियां साबरमती नदी की। अगला प्रश्न देखिए आप, 51 के अंदर 51 के अंदर पूछा गया नवलखा झील के बारे में। देखिए, इसमें नवलखा झील यानी नवलखा सागर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो नवलखा सागर है ये राजस्थान के बूंदी जिले में आता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजना दी गई और दूसरी तरफ है जिला दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करें नर्मदा नहर परियोजना है, ये जालोर जिले से संबंध रखती है, नर्मदा नहर परियोजना। अगला है श्री हरिदेव जोशी केनाल, ये बांसवाड़ा जिला से संबंध है। पार्वती नहर है, यह है धौलपुर की। और गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना ये टोंक की है। ये भी बड़ा डीपली सा प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। गोमती सागर पशु मेला का आयोजन है वो राजस्थान के झालरापाटन या झालावाड़ जिले के अंदर है वो स्थापित किया जाता है। झालापाटन यहाँ स्थान पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़दी शहीद मेला कब लगता है। ये जोधपुर का वन रक्षक या वन मेला भी इसे कह सकते हैं। तो ये जोधपुर में लगता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये लगता है। बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न, राजस्थान राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, राजस्थान के अंदर कुल वो 5 रेलवे मंडल है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जो आते हैं वो उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आते हैं। एक कोटा रेल मंडल है ना, कोटा रेल मंडल है, ये पश्चिमी के अंदर आता है, और बाकी के सभी ये 4 है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर आते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1964 को। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। तो देखिए, जैसलमेर यहाँ पर कॉमन है सभी के अंदर, जैसलमेर में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा बाड़मेर के अंदर भी पाया जाता है, और बाड़मेर के अलावा बीकानेर के अंदर वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाए जाता है, जिसमें 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के भी कम रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, तो जनगणना से रिलेटेड जरूर प्रश्न आएगा ये अपनी जेल प्रेरी के अंदर। तो आप 1 या 2 प्रश्न श्योर मानिए इसके अंदर। प्रश्न ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है। गांव के अंदर और शहरों के अंदर, गांव के अंदर और शहरों के अंदर लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए, गांव के अंदर वो 933 है, और शहर की बात करें तो 914 है। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड वेक ने होलकर, सिंधिया, मीर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था। तो ये सम्मिलित सेना को परास्त किया था उन्होंने वेर के अंदर, वेर। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है। देखिए, कपिल मुनि का जो प्रसिद्ध मेला है ना, ये बीकानेर में लगता है। बीकानेर का कुलाय चित्र आता है, तो यहाँ पर ये मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था। तो इसमें जो भाग लिया गया था वो बीकानेर के सरदार सिंह ने यहाँ पर सबसे ज्यादा भाग लिया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। ये देखिए, सामान्य सा प्रश्न है,
1857 की क्रांति की शुरुआत है 10 मई 1857 को नसीराबाद में हुई थी। पुट फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उपनाम दिए गए हैं, इसके सामने नाम दिए गए हैं, और ये इसके बाबत में मैंने एक वीडियो भी डाली है अपने चैनल के ऊपर। राजस्थान के जितने भी उपनाम है ना उससे रिलेटेड है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना बड़े साधारण और सरल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, पूछा गया राजस्थान का कबीर है वो दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान की जल परी रीमा दत्ता को कहा जाता है। आगे देखिए लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास को, रेल बाबा ये किशन लाल सोनी को कहा जाता है। हाँ, अगला देखिए आप प्रश्न नंबर अपना 64। तो जेल परेरी के अभी चंद ही दिन शेष रहे हैं, परीक्षा वो अपने नजदीक है, तो अपने जोर शोर से मॉडल पेपर है वो ध्यान में रखना है। और किसी को पूर्ण मॉडल पेपर चाहिए तो उन्हें कमेंट के अंदर व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए और मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा मॉडल पेपर है। ये देखिए 64 वाला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था। देखिए 1956 से पहले वो श्रेणी क्रम था, ए बी ए बे सैद या ए बी सी डी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार पूछा गया राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था। तो राजस्थान को रखा गया था बी श्रेणी के अंदर। राजस्थान में वार्षिक शीतकाल उत्सव रिक्त स्थान में मनाया जाता है। कौन से स्थान पर मनाया जाता है? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? रणभेरी वाद्य यंत्र है ये होता है भाई भूंगल। भूंगल को कहा जाता है रणभेरी वाद्य यंत्र। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ जनजातीय दूसरी तरफ यहाँ पर नृत्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें ग्रासिया का जो नृत्य है वो मांदल नृत्य, ठीक है। गुजर का है चेरी नृत्य, भील का है गवरी नृत्य और सहरिया का है सांग नृत्य। ये याद रखिएगा। फिर 68 नंबर के अंदर भी लोक देवता और प्रमुख केंद्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक श्रेणी है जिसमें लोक देवता और सामने है इसके प्रमुख केंद्र। तो मिलान करना है हमें। देखिए सबसे पहले बात करें कल्ला जी का जो मेला लगता है वो रुंडेला गांव में लगता है। हरबू जी का बेंगटी गांव के अंदर, पाबू जी का लगता है कोलू गांव के अंदर, गोगा जी का ददरेवा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो यहां देखिए आप उप छठ है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष से छठ को आती है, सही है। गणगौर है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, ये भी सही है। गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं आता, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। फुलडोल मेला ये भी चैत्र कृष्ण प्रतिभा को लगता है। यहाँ पर 3 नंबर अपना रहेगा उत्तर इसका। देखिए अगला प्रश्न अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट के बारे में बात करें, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए स्थान है वो बाड़मेर का क्षेत्र आता है, बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जड़ूला, मोसर, बिंदोली, सामेला। तो ये जड़ूला है, ये जन्म से संबंधित है। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो ये लोग थे आहट सभ्यता के लोग। मादलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो मादलिया ये नॉर्मल सा है भाई, और मादलिया ये गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। मूडिया लिपि के अक्षरों को आविष्कार करता किसे माना जाता है? मूडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कार करता है ये माना जाता है भी टोडरमल को, ठीक है ना। अगला प्रश्न अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या था? अल्लाह जिलाबाई, तो अल्लाह जिलाबाई एक मांड गायिका थी। अगला प्रश्न देखिए आप, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। यहां पर देखिए एक तरफ है लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ है वो मूल पाठ दिया गया है। तो गिरधर ओसिया है ये संगत रासो, इनका मूल पाठ है वो संगत रासो है। जला का है वो बुद्धि रासो है। नाले सिंह नरपत का है ये विजयपाल रासो है। और सूर्यमल मिशन का है ये है अपना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं सही है, सूर्यमल मिश्रण का है सत्यरासो, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लेखक और मूल पाठ है। अगला प्रश्न देखिए, फिर यहाँ पर सुमेलित करना है हमें और सुमेलित के आधार पर बताना है। सुमेलित के आधार पर बताना है हमें कौन सा है। एक तरफ पर्यटक स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ है वो दिया गया है भाई स्थिति। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न एक साथ है वो कवर होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर अपना अहम योगदान रखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें हम, लालगढ़ है, लालगढ़ ये बीकानेर क्षेत्र का है लालगढ़। और त्रिपुरा सुंदरी का जो मेला है ये लगता है अपना बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। आगे बात करें हम,
गागरोन है, गागरोन ये अपना झालावाड़ के अंदर है। और नाकोड़ा, नाकोड़ा जो क्षेत्र आता है, नाकोड़ा जो क्षेत्र आता है ये अपना बाड़मेर का है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का आधार कारण कौन सा है? राजस्थान में जो बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है तो उसका प्रमुख जो कारण होता है वो कारण कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया है। तो राजस्थान में अकाल किसके कारण पड़ता है भाई? ये पड़ता है अनियमित वर्षा होती है, अपर्याप्त वर्षा होती है और अनिश्चित काल वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो बिल्कुल नियुक्ति करता है। वह राज्य की विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, विघटित करने का काम होता है, ये किसका होता है? स्थगन करने का काम होता है राज्य विधानसभा अध्यक्ष का। तो ये 2 नंबर रहेगा अपना। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो राजस्थान विधानसभा के अंदर कुल 200 पद है, कुल 200 पद है और इसमें से 25 पद है ये अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो इनके लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वो 34 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पूछी गई है तो उनकी सीटें 25 हैं और अनुसूचित जाति के लिए तो उनके लिए है 34। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके सामने राज्यपाल है। मोहनलाल ये मुख्यमंत्री थे, मोहनलाल सुखड़िया, तो इसके समय राज्यपाल हुकुम सिंह थे। हरिदेव जोशी के समय संपूर्णानंद ये मुख्यमंत्री नहीं थे, तो दूसरा ही गलत है। जगन्नाथ बढ़िया के सामने रघुकुल तिलक है और हीरालाल देवपुरा के सामने ओपीजी मेहरा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 91 संविधान संशोधन। देखिए अगला प्रश्न, ये है कि हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य क्या कार्य है? तो उनका जो प्रमुख कार्य है वो है प्रशिक्षण देना। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो यह संस्थान है वो राजस्थान के जयपुर जिले में आता है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो वित्त आयोग की बात करें अगर पंचायतों के संदर्भ में तो यह उल्लेखित की गई है अनुच्छेद 243 के अंदर। पंचायती राज व्यवस्था है तो पंचायती राज व्यवस्था है ये एक प्रकार की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? तो निम्न में से बताना है, ये भोजनस का अंग होता है, कार्टी का होता है या कार्पेरा रेस्टिफॉर्मिस होता है या कार्पेरा क्रोआटी जेमिना होता है, तो कोल्टी का अंग होता है, ये मानव कर्ण के अंदर पाया जाता है। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं, एक कोलाई जीवाणु है दस्त के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं ग्राम ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखिए, एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है तो यह प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है कवक से। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है और बिंब के साइज के बराबर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CSO4 1/2 H2O, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 93 वाला प्रश्न है अपना यहाँ पर, इनमें से किस नदी में मांजुली नामक द्वीप स्थित है? मांजुली है यहाँ पर, मौजूली लिखा हुआ मांजुली, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरे भारत का, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अनपेक्षित और बुरे परिवर्तन कौन से हैं? तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये युद्ध से भी होते हैं, बाढ़ से और भूकंप से, यानी सभी। किस मानवीय क्रियाकलापों द्वारा बाढ़ की तीव्रता परिमाण और विध्वंसता बढ़ गई है? तो ये बढ़ गई है भैया अंधाधुंध वन कटाई से, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से, नदी तल क्षेत्रों पर मानव बसाव के कारण। तो सभी रहेंगे इसके उत्तर। जलवायु परिवर्तन के किस प्रकार की आपदाएं बढ़ रही है? जलवायु परिवर्तन से जो आपदाएं बढ़ रही है वो है बर्फबारी से आपदाएं। वापिस लौटते मानसून द्वारा तमिलनाडु में बाढ़ किस माह में आती है? तो ये बाढ़ सर्दियों के महीने में आती है, और याद रखिए सर्दियों में बाढ़ आने वाला क्षेत्र वो तमिलनाडु क्षेत्र है, और ये बाढ़ कब आती है? नवंबर से जनवरी के मध्य। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या? जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा होती है? तो ये तूफानी अवस्था होती है वायुमंडलीय की। निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो देखिए अपने संगठन की विशिष्टता कृत्य और कर्तव्यों को 120 के दिन के भीतर प्रकाशित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है।
प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना ये प्रमुख इनका बाध्यता में शामिल नहीं है। ये तो नंबर 2 रहेगा इसका उत्तर। तो इस सीरीज के अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जनरल साइंस की क्वेश्चन कवर किया। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।